वेलकम स्टूडेंट। तो जैसे कि हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन द्वारा क्या किया था, कुछ फार्मूला डिराइव किए थे, वो टॉपिक ओवर हो गया जो लास्ट वीडियो में टोटली कवर कर दिए हैं। आज हम देखने वाले हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, जो आपके टेक्स्ट बुक का आखिरी टॉपिक है इस चैप्टर में। तो एक डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं जो मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ एट कांस्टेंट स्पीड, देन मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कांस्टेंट स्पीड से क्या कर रही है, एक सर्कुलर पाथ में मोशन कर रही है, ठीक है, तो उसे क्या बोला जाएगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब यूनिफॉर्म इसलिए यहाँ पे रखा गया बिकॉज उसका जो स्पीड है हरदम कांस्टेंट रह रहा है। बट एक फंडा यहाँ आपको याद रखना है कि वो एक्सेलरेट कर रहा है। क्यों एक्सेलरेट कर रहा है? बिकॉज उसका हर पॉइंट पे डायरेक्शन बदल रहा है। इसको समझने के लिए आप एक एग्जांपल ले सकते हैं। मान लीजिए एक थ्रेड है, ठीक है, और एक थ्रेड को स्टोन से बांध रहे हैं, ठीक है, और उसको राउंड हम घुमा रहे हैं। तो एक पॉइंट पे आप छोड़े तो किसी और डायरेक्शन में जाएगा, फिर से आप उसको घुमा के एक और बार छोड़ेंगे तो किसी और पॉइंट पे जाएगा। तो इससे क्या पता चले, उसके यानी कि हर पॉइंट पे जितनी बार ये रोटेट कर रहा है, घूम रहा है, इस पॉइंट पे उसका डायरेक्शन हम फेंकेंगे तो इधर जाएगा, इधर से हम छोड़ेंगे तो यहाँ पे जाएगा। यानी कि हर पॉइंट पे उसका क्या हो रहा है, डायरेक्शन बदल रहा है। यानी कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में यही है कि अपने इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस तो कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, डायरेक्शन बदल रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट क्या करती है, सर्कुलर मोशन में ट्रैवल कर रही है, ठीक है। इफ द स्पीड ऑफ मोशन इज कांस्टेंट फॉर अ मूविंग पार्टिकल इन सर्कुलर मोशन, यानी कि उसकी जो स्पीड है सर्कुलर मोशन में क्या है, कांस्टेंट है, बट स्टिल पार्टिकल एक्सेलरेट कर रही है, यानी कि टाइम के हिसाब से उस पर क्या हो रहा है, वेलोसिटी वेरी करता है, पर यहाँ पे क्या कांस्टेंट रहता है, बट डायरेक्शन डिफरेंट है, इसलिए हम क्या ले रहे हैं, वो एक्सेलरेट कर रहा है, इसलिए हम यहाँ पे मान रहे हैं। एंड दिस इज कॉल्ड अ कांस्टेंट डायरेक्शन ऑफ दिस वेलोसिटी। इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ पे क्या है कि एक्सेलरेट कर रहे हैं हमारी ऑब्जेक्ट ड्यू टू द चेंज इन डायरेक्शन। नेक्स्ट, फोर्स विच इज नीडेड टू मेक बॉडी ट्रैवल इन अ सर्कुलर पाथ, यानी कि ऐसा कोई फोर्स जिसके वजह से हमारी बॉडी क्या कर रही है, सर्कुलर पाथ में क्या कर रही है, मोशन कर रही है, तो उसे क्या बोला जाता है, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। यानी कि जब प्लैनेट क्या करते हैं, हमारे सन का क्या राउंड लगाते हैं, रिवॉल्व करते हैं, तो उसमें भी क्या अपने आते कह सकते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स आ सकते हैं। जब साइकिलिस्ट जब टर्न करता है, किसी भी राउंड लगाता है, उसमें भी वही केस आने वाला है, ठीक है। तो ये सब एग्जाम्पल हैं किसके, आपके यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के। अब इसको एक तरीके से इक्वेशन से हम डिराइव करते हैं। मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट है, टाइम के हिसाब से क्या कर रही है, सर्कुलर मोशन में रोटेट कर रही है, तो एक वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बनता है, आप कह सकते हैं सर्कुलर मोशन का फॉर्मूला हमें डिराइव करना है। तो v इज इक्वल टू क्या होता है, d/t। एक सर्कमफेरेंस में क्या कर रहा है, घूम रहा है, तो d यानी कि आपका क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। तो उसके लिए फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है कि सर्कमफेरेंस का जो होते हैं आपके 2πr/t होते हैं सर्कल के, t फॉर अपने टाइम पीरियड, कितने टाइम में वो क्या कर रहा है, उस कह सकते हैं कि उस एरिया को कवर कर रहा है, ठीक है। तो ये आपके फॉर्मूला है, v इज इक्वल टू 2πr/t, r फॉर रेडियस, t फॉर टाइम पीरियड, ठीक है। और ये यहाँ तक का अपना चैप्टर की जो मैथमेटिकल टर्म्स के कह सकते हैं कि इक्वेशनल फॉर्मूला हमारे क्या हुए, ओवर हुए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस करना इस चैप्टर से रिलेटेड के जो भी सम है। आपको ये 4 मेन फॉर्मूला याद रहना चाहिए जो इस हर एक सम में हम कहीं ना कहीं यूज़ करने वाले हैं। v इज इक्वल टू u प्लस AT, ठीक है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। यानी कि ये सब मेन जो कह सकते हैं ना पिलर हैं इस पूरे चैप्टर के फॉर्मूले के कह सकते हैं। सो थैंक यू।